नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मास सन्मार्ग। अपरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम क्या है और उनका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कर बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन सुनो, यह एकादशी अचला तथा अपरा दोनों नाम से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली एकादशी है और जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है और अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों के निंदा करने से जो पाप होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग गए वो नरकगामी होते हैं, लेकिन जब वो अपरा एकादशी का व्रत कर ले तो सब को पाप करते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं या फिर निंदा करते हैं उनकी तो अवश्य ही नरक में जाते हैं, लेकिन अपरा एकादशी के व्रत करने से वे इस पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से प्राप्त होता है, जो फल गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से जो फल मिलता है, शिवरात्रि का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है और सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही इस अपरा एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त होता है। कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से, बद्रीनाथ के दर्शन से या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से जो फल प्राप्त होता है, वही इस अपरा एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त होता है। स्वर्ण दान करने से, अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत भगवान अगर आप करते हैं और भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं तो आप सभी पापों से छुटकारा पा लेते हैं और विष्णु लोक को जाते हैं। अपरा एकादशी व्रत की कथा आइए सुनते हैं विस्तार से। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी, अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था और उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके शरीर को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उनके अतीत को जान लिया और अपने तपोबल से प्रेत उत्थान का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने वाले और सुनने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हर हर महादेव। फिलहाल विदा लेंगे। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।